स्पाइडरमैन की अगली मूवी की स्टोरी ये हो सकती है और इस बार पीटर पार्कर सिर्फ अपनी दुनिया नहीं अपनी आइडेंटिटी भी खो सकता है। और तुम सोच रहे हो कि नो वे होम के बाद क्या बचा, तो सुनो ये नई कहानी। पर उससे पहले ये वीडियो जरूर देख लेना फॉर कॉन्टेक्स्ट, और नहीं भी देखोगे तो चलेगा। एक कॉमिक की कहानी द अमेजिंग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। तो सीन कुछ ऐसा सेट होता है कि स्पाइडरमैन ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी दी, अपनी शादी मैरी जेन से छोड़ दी आंट मे की जान बचाने के लिए। मेफिस्टो एक स्पेल डाला जिसमें कि पूरी दुनिया ही भूल गई कि पीटर पार्कर ही असली स्पाइडरमैन। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये था कि दुनिया पीटर को नहीं भूली, अनलाइक मूवी जिसमें कि वो पीटर को भी भूल जाते हैं कि वो उनका फ्रेंड था। सिर्फ ये याद नहीं रहता कि वो स्पाइडरमैन। अब पीटर एक नॉर्मल इंसान की तरह जी रहा है, 100 डेज से ऊपर हो चुके हैं और उसने अभी तक सूट एक भी बार पहना नहीं है। अब वो जॉब ढूंढ रहा है लेकिन हर जगह से रिजेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका पास्ट स्पाइडरमैन से लिंक था। लोग समझते हैं कि वो अनरिलायबल है, कि वो कभी भी गायब हो सकता है। इवन आयरन मैन की टीम में था ड्यूरिंग सिविल वॉर, लेकिन उसके बाद सब कुछ डाउनहिल चला गया। नो मनी, नो जॉब, नो फेम, और सबसे पहली बार स्पाइडरमैन की जिंदगी से ज्यादा पीटर पार्कर की जिंदगी डिफिकल्ट लगने लग गई थी। आंट में भी बोल देती हैं कि बेटा तू अब अपने पैरों पर खड़ा हो जा। और बस यहीं से शुरू होती है पीटर पार्कर की नई जिंदगी। पीटर पार्कर की जिंदगी ऑलरेडी मैसी थी, लेकिन अब एक नए विलन की एंट्री होती है, मिस्टर नेगेटिव। सब कुछ शुरू होता है एक छोटी सी चोरी से। एक विलन जिसका नाम है ओवरड्राइव, वो एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट चुराने की कोशिश करता है। स्पाइडरमैन उसे पकड़ लेता है और आर्टिफैक्ट पुलिस के लॉकर में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट, एक करप्ट कॉप इस इंफॉर्मेशन को एक गैंग को बेच देता है। और जब वो गैंग उस कॉप को पैसे देने से मना करती है तो इस सीन में एंट्री होती है मिस्टर नेगेटिव की। इस बंदे से डर लगता है। वो बोलता है कि हम विलन से, पर अगर हम हमारी बात ना निभाए तो पुलिस भी हमारे साथ नहीं देगी। और फिर अपने हेंचमैन को मार देता है एकदम ब्रेकिंग बैड स्टाइल, ब्रूटल वे। इस सीन में हम पहली बार देखते हैं कि मार्टिन ली, जो बाद में फिस्ट सेंटर चलाता है, वही असल में मिस्टर नेगेटिव है। और उसका प्लान सिर्फ चोरी नहीं, डेथ एंड कंट्रोल है। आर्टिफैक्ट जो उसने चुराया वो है टैबलेट ऑफ लुमियन हिस्ट्री, एक मैजिकल चीज जिसका लिंक है डिविएंट्स, अटलांटिस्ट और एंशिएंट मार्वल हिस्ट्री से। ये टैबलेट उसे डेथ एंड रीबर्थ को कंट्रोल करने की पावर देता। और भाई अब मिस्टर नेगेटिव के पास है पावर और इंटेंशन दोनों, और ये सिर्फ शुरुआत है। पीटर पार्कर की जिंदगी अभी तक रिकवरी मोड में ही थी। मेरी जेन तो गई, लेकिन उसकी जगह एक नई लड़की ने एंट्री मारी, कार्ली। कार्ली एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट है जो कि स्मार्ट भी है, इंडिपेंडेंट भी है, और साथ में पीटर के साथ थोड़ा थोड़ा कनेक्शन भी बन रहा है। लेकिन रोमांस प्रॉपर्ली शुरू हो उससे पहले सीन में एंट्री होती है एक छोटी सी रॉबरी, जो कि बाद में बहुत बड़ी मैस बन जाती है। पीटर और कार्ली स्ट्रीट पे वॉक कर रहे होते हैं, तभी अचानक से पीछे से एक बंदा आता है जो कि स्पाइडरमैन का मास्क पहन रखता है, और वो उन दोनों को लूट लेता है। आयरॉनिक है, स्पाइडरमैन खुद मग हो रहा है। अब सीन में टेंशन ये है कि पीटर अपनी पावर्स का पब्लिक में यूज नहीं कर सकता, वरना कार्ली को शक हो जाएगा। तो वो उस आदमी को एक चुपके से स्पाइडर ट्रेसर चिपका देता है और उसके पीछे लग जाता है बिना वेब शूटर और अपने सूट के। इस मोमेंट में एक और ट्विस्ट आता है। पीटर जाता है फीस्ट सेंटर, जहाँ पे आंट में वॉलंटियर कर रही होती है, और वहां उसकी मुलाकात होती है मार्टिन ली से, जो एक्चुअली में मिस्टर नेगेटिव है, लेकिन पीटर को अभी तक पता नहीं है। मार्टिन उसे देखता है और बोलता है कि तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे, क्या तुम होमलेस हो? और उसे कपड़े और शूज देने लगता है। एकदम फुल ऑन ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है और थोड़ी सी कॉमेडी भी हो जाती है। और यहीं से स्टोरी में स्लो बिल्ड शुरू होता है टुवर्ड्स स्पाइडरमैन वर्सेस मिस्टर नेगेटिव। और यहाँ पे पीटर क्लूलेस है कि मार्टिन ही विलन है, और यहाँ पे मार्टिन है जो कि स्पाइडरमैन के लिए अपनी नेक्स्ट डेडली मूव प्लान करता है। पीटर की लाइफ का एक और टेंशन पॉइंट था पैसा। अपना घर छोड़ दिया, जॉब नहीं मिल रही, और साथ में रेंट भरना भी मुश्किल हो रहा। तो वो फाइनली चला जाता है अपने पुराने बॉस के पास, जे जोना जॉनसन। पीटर बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए स्पाइडरमैन की फोटोज खींच खींच के तुम्हें अमीर बना दिया, अब तुम मुझे मेरा हक। लेकिन जे का एटीट्यूड सेम पुराना था। वो बोलता है तुम अनग्रेटफुल हो पार्कर, तुम्हें मौका मिला था काम करने का और यही बहुत था। बस फिर क्या, पीटर के अंदर का गुस्सा फूट पड़ता है और वो चिल्लाता है, अनग्रेटफुल, मैं अपनी जान दांव पर लगाकर तुम्हारे लिए फोटोज लाता था, तुम्हारे ऑफिस का हर पैसा मेरी फोटोज से आया है, तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें बनाया है। और इतनी टेंशन के बाद जे को आता है हार्ट अटैक और वो ग्राउंड पर गिर जाता है। पीटर तुरंत सीपीआर देना चालू करता है, एम्बुलेंस आती है और जे को ले जाया जाता है। तभी ब्यूगल के एडिटर रॉबी रॉबर्टसन आते हैं और बोलते हैं पीटर तू गलत नहीं था, हमें स्पाइडरमैन की फोटोज फिर से चाहिए, तभी ब्यूगल बचेगा। पीटर एग्री करता है सिर्फ रॉबर्ट की रिस्पेक्ट के लिए, क्योंकि वो पीटर के साथ हमेशा से फेयर था। दुनिया स्पाइडरमैन को भूल गई थी, लेकिन उसकी जरूरत दोबारा पड़ने वाली थी। पीटर ने जिसके पीछे स्पाइडर ट्रेसर चिपका रखा था उसके थ्रू एक और लीड मिलती है, लेकिन जाके पता पड़ता है कि वो बंदा कोई और नहीं, एक क्राइम फैमिली का यूजलेस सा हेयर है, नाम है ब्रूनो। ब्रूनो के दोनों पेरेंट्स ही राइवल माफिया फैमिली से थे, और उनकी शादी में पूरा न्यूयॉर्क का क्राइम वर्ल्ड एक हो गया था। लेकिन ब्रूनो को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। तभी सीन में दोबारा से एंट्री होती है मिस्टर नेगेटिव की। उसका प्लान सीधा था, ब्रूनो का डीएनए यूज करके एक ऐसी गैस बनाई जाए जो दोनों क्राइम फैमिली को मार दे एक ही बार में, और इसमें यूज करता है वो लुवियन टैबलेट जो कि डेथ और एंट्रोपी को कंट्रोल करता है। स्पाइडरमैन गलती से ब्रूनो को ट्रैक करता है और मिस्टर नेगेटिव के लेयर में पहुंच जाता है, बिना समझे कि यहाँ क्या चल रहा है। मिस्टर नेगेटिव के हेंचमैन स्पाइडरमैन पर अटैक करते हैं, और
तब स्पाइडरमैन रियलाइज करता है कि ये कोई छोटी सी चोरी या फिर फाइट का मामला नहीं है, ये एक फुल ब्लोन सिटी लेवल थ्रेट है। मिस्टर नेगेटिव बोलता है, तू सोचता है टैबलेट तोड़ के मुझे रोक देगा? भाई मैंने तो फॉर्मूला लिख के रख लिया है। और फिर डिसअपीयर हो जाता है ब्रूनो को मरने के लिए छोड़ के। स्पाइडरमैन ब्रूनो की जान बचाता है, लेकिन मिस्टर नेगेटिव का असली प्लान चालू होता है। वो गैस ले जाता है एक सर्कस में जहाँ पे माफिया फैमिली के वाइफ और बच्चे प्रेजेंट होते हैं। पीटर को समझ आता है कि गैस सिर्फ टारगेट करेगी क्रिमिनल्स को, लेकिन उसे स्प्रेड करने वाली मशीन जो है वो एक बॉम्ब है। अगर वो फटेगा तो इनोसेंट लोग भी मरेंगे। पीटर फुल ऑन स्पाइडरमैन मोड में जाके वो बॉम्ब उठा के हवा में फेंक देता है। वो लोग बच जाते हैं, लेकिन पब्लिक देखती है कि स्पाइडरमैन सर्कस में आके बॉम्ब फेंक रहा है। सबको लगता है कि स्पाइडरमैन पागल हो गया है। वापस से वही पुराना नेगेटिव शुरू होता है। स्पाइडरमैन एक मेनियक है, थ्रेट है, हीरो नहीं। और मीडिया उसके फिर से खिलाफ हो जाती है। सर्कस वाले सीन के बाद सब लोग स्पाइडरमैन को विलन समझने लगे थे, लेकिन असली विलन अभी भी बाहर था, मिस्टर नेगेटिव। पीटर जैसे ही सर्कस के बाहर निकलता है, उसके सामने होता है मार्टिन ली, जो कि एक छोटी सी बच्ची के साथ खड़ा होता है। उसके हाथ में होता है एक कैनिस्टर। मार्टिन बोलता है कि इस कैनिस्टर के अंदर इतना स्पेस है कि एक इंसान का ब्लड रखा जा सके। अगर तू चाहता है कि ये छोटी लड़की जिंदा रहे तो मुझे अपना खून दे दे। पीटर के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, वो अपना ब्लड निकाल के दे देता है। तब मार्टिन ली हंस के बोलता है, तुझे लगता है कि मैं तुझे मारना चाहता हूँ? मैं तेरा ब्लड का यूज करके एक ऐसी गैस बनाऊंगा जो कि सिर्फ तुझे और तुझे जानने वालों को मारेगी। स्पाइडरमैन शॉक में रह जाता है। मार्टिन ली बोलता है, तेरे घर का एड्रेस मुझे नहीं पता, तेरे दोस्त कौन है वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि तू न्यूयॉर्क में रहता है। मैं पूरे न्यूयॉर्क को गैस से भर दूंगा और तुझसे जो भी कनेक्टेड होगा वो सब मरे। पीटर को मजबूरी में पीछे हटना पड़ता है। उसकी आंखों के सामने एक मास्टरमाइंड विलन अपना अगला स्टेप प्लान कर रहा होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जब क्राइम फैमिली को पता पड़ता है कि स्पाइडरमैन ने उनकी वाइफ्स और बच्चों की जान बचाई है, तब वो कहते हैं, तूने हमें एक ब्लड डेब्ट दिया है और अंडरवर्ल्ड में ब्लड डेब्ट चुकाया जा। स्पाइडरमैन के दुश्मन उसके अब कर्जदार बन गए थे और इन सब के बीच स्पाइडरमैन पब्लिक के लिए एक विलन बन चुका था। हीरो होने का ये नया दौर, ब्रांड न्यू डे, पीटर के लिए एक नई मुश्किल थी और मिस्टर नेगेटिव के लिए शतरंज का खेल। सब्सक्राइब कर देना, वरना सब्सक्राइब पर जाले पड़ जाएंगे। और ये थी पूरी स्टोरी। और अगर तुम ऐसी स्टोरीज और देखना चाहते हो तो मुझे जरूर से बताना।